ओके, सो प्रीवियसली हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में दो पॉइंट्स देख लिए थे ना। सबसे पहला देख लिया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी, ये एनालिसिस इक्वेशन है, ठीक है। किसी भी फोरियर कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इन केस अगर मुझे इसका टाइम वर्जन फाइंड करना है और ओमेगा वर्जन गिवन है, लाइक हमें मुझे फ्रिक्वेंसी का डेटा गिवन है और मुझे टाइम वर्जन फाइंड करना है, और दैट केस मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा 1/2 पाई फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ ओमेगा ई टू द पावर आई ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा। ओके, हाँ, सिंथेसिस पे डी ओमेगा होगा और एनालिसिस पे डी टी होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ। अगर इस पर डाउट होता है ना कि डी टी कब यूज़ करना है, डी ओमेगा कब यूज़ करना है, तो एग्जामिनर ना आपको ये वाला फंक्शन हमेशा देगा, है ना। ये अगर टाइम के रिस्पेक्ट पर है तो आपको एक जो इंटीग्रेशन लेके चलना है वो डी टी के टर्म्स पे लेके चलना है, और अगर ये ओमेगा के टर्म्स पे होता है तो फिर डी ओमेगा लेके जाना। तब समझ जाना आप कि ये सिंथेसिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं या एनालिसिस इक्वेशन की कर रहा है। ओके, सेम अगर आप इसको ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ना लेके नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे लेना चाहते हो तो ओमेगा को जस्ट आप 2 पाई ओमेगा लिख सकते हो, वो 2 पाई न्यू लिख सकते थे। अगर एग्जामिनर आपसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे ना जान के नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे पूछना चाहता है, उस केस पे आप ओमेगा की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, 2 पाई फ्रिक्वेंसी। ओके, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होता है। नेक्स्ट फिर इससे रिलेटेड हमने डिरिचलेट कंडीशन देखी हुई थी, और फिर मैंने अपने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, जिसका आंसर आता है 1/a प्लस आई ओमेगा, और इसका मैग्नीट्यूड आता है 1/√a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका फेज आता है -tan−1 ओमेगा/a। ये इसमें कहीं डाउट था कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, फेज कैसे फाइंड करते हैं? ओके, एग्जाम पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये फंक्शन दे देंगे फंक्शन के बाद आपको ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा। फिर जी हाँ, फिर सेकंड क्वेश्चन पे वो ए और ओमेगा की कुछ वैल्यू डिफाइन करके दे देंगे कि व्हेन योर ए इज इक्वल टू 3 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 7, ऑन दैट केस व्हाट इज द फाइनल मैग्नीट्यूड। यानी तो वो कह देंगे कि ओमेगा की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू भी 4 है, तो बताओ tan इनवर्स कितना होगा या फेस कितना होगा। तो आपको बताना पड़ेगा उस केस पे कि -tan−1 हो जाएगा, मतलब -π/4। सेम ऐसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था ई टू दी पावर 80 यू ऑफ माइनस ऑफ टी, इसका आंसर 1/a माइनस आई ओमेगा आता है। मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, बस इसका फेज चेंज हो जाएगा, इसका फेज tan−1 ओमेगा/a हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कुछ डाउट तो नहीं था ना? ओके, सिंक फंक्शन आपको पता है ना, मैंने लिखवाया था एक बार। सिंक फंक्शन क्या होता है? सिंक फंक्शन का फॉर्मूला होता है साइन पाई टी अपॉन पाई टी। क्या होता है? साइन पाई टी अपॉन, याद रहेगा ना ये। और सैंपल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टी अपॉन टी, ये लिखवाए लिख, जी हाँ। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए रेक्ट t/t। जी हाँ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके बताइए कितना होगा। यू ऑफ टी भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फिगर से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन को तो लिमिट चाहिए ना फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। तो
मेजरली हमारा टारगेट क्या होता है, पहले फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूला क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर ओके, यही होता है ना। अब इसमें मुझे अभी फ़िलहाल पे ये डिफाइन नहीं है लिमिट कितनी से कितनी होगी इस शेप की, और एक्स ऑफ टी पे मैं क्या रखने वाला हूँ। बाकी हर एक फैक्टर मुझे पता है। अगर मुझे ये दो फैक्टर पता चल गए तो फिर आई थिंक फिर नॉर्मल मेरा जो कैलकुलेशन रहेगा वो मैथमेटिक्स करवा देगा, सिग्नल इन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे, अगर इतना फैक्टर मुझे अगर पता चल गया तो, राइट। ई टू दी या सॉरी ई टू दी पावर माइनस, ओके। अगर मुझे इतना फैक्टर का पता चल गया तो फिर बाकी का कैलकुलेशन पूरा मैथमेटिक्स संभाल लेगा। तो इस डेटा को लेकर आने के लिए मुझे इसका कहीं ना कहीं शेप पता होना चाहिए। एक्स ऑफ टी पे भी मैं डायरेक्ट एम्पलीट्यूड रख सकता हूँ, बाकी लेकिन जो शेप रहेगा वो इसकी लिमिट बताएगा। तो लिमिट बताने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो उसका शेप होता है। शेप सब कुछ डिफाइन कर देगा क्योंकि, तो शेप बताओगे कैसा क्या होगा? बताओ। रेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था? चार चार मैंने चार नेम बताए थे ना इसमें। क्या होता है वो? वेरी गुड। पैरेलली आप भी ड्रॉ करते रहना। ड्यूरेशन कितना होगा -t/2 से +t/2। एम्पलीट्यूड कितना होगा? जी, जो इसमें गिवन होगा वही रखेंगे, ठीक। नाउ एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना। हमारी कहानी कब रुकेगी? जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँगा तब तक, ओके। जी हाँ। लिमिट बताओगे कहाँ से कहाँ तक रखूँ? एक्स ऑफ टी पे क्या रखना है? वेरी गुड। तो ए तो एक एम्पलीट्यूड हो गया, ए को मैं बाहर कर सकता हूँ। आप एग्जाम पे लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब लिख कर आना, ठीक है। पहले एक बार ए को अंदर रखना, फिर सेकंड स्टेप पे ए को बाहर करना। नाउ e टू द पावर -i ओमेगा टी dt यही होगा। इसके आगे का आंसर पता है क्या? बताइए आंसर कितना होने वाला है? e टू द पावर -i ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो टर्म्स में मैंने बताया था वो बता दो ना। जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसके बाद टी के पीछे वाला टर्म डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं। टी के पीछे वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं। लगा रहा हूँ ना, आगे लग जाएगा ये। हेलो जी, माइनस लगाया ना, आगे लगा दिया। लिमिट -t/2 से +t/2। लिमिट अप्लाई करोगे अब? पैरेलली आप भी अपने कॉपी पे करते रहना इसको।
माइनस ए अपॉन आई ओमेगा, राइट? कितना होगा ये? सर अभी आपने D/2 अप्लाई कर रहे हैं ना? जी हाँ, अभी कर रहा हूँ। आई ओमेगा, अब ये आई ओमेगा बाहर ले आ रहा है, तो देन अंदर है j D/2 माइनस ये सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया ऊपर वाला सेकंड में पावर जी हाँ, j। सर आपने सेकंड वाले में 2 को सबसे डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट वाले में सिर्फ 3 पे डिवाइड कर दिया। हाँ ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है ना, आप सबसे कर दो या एक से कर दो, एक ही बराबर हुआ। जब एडिशन होता है तब अपन को अलग अलग रखना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में तो आप सबसे करो, एक से करो, एक ही बराबर। हाँ सॉरी। Now, एक मैं ना साइन थीटा की एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अब बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। साइन थीटा इक्वल्स e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 आई। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट साइन थीटा का, हाँ सर। कॉम्प्लेक्स के टर्म, इसको नोट कर लेना। तो इसका आंसर साइन थीटा आ जाएगा। जी अभी देखेंगे वो, लेकिन ये ना कॉम्प्लेक्स के टर्म में साइन थीटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। जी आप जे लेके चलना, मैं इसको वो ले लेता हूँ। और कॉस थीटा का कोई पूछता है तो क्या बताओगे? e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में डिनोमिनेटर पे आई आ जाता है, एक पे आई नहीं आता है। ओके, कुछ डाउट तो नहीं है? नाउ एक्स ऑफ ओमेगा को मैं कुछ उसी तरह बनाना चाहता हूँ। बताना मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ए अपॉन ओमेगा मैंने लिखा, हाँ या ना? हेलो, हाँ सर देख लीजिए। e टू द पावर आई ओमेगा टी बाय 2। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी लाल कर दीजिएगा, और आपकी वॉइस के साथ मैच नहीं हो रहा। अभी हो रहा है क्या? हाँ अभी अच्छा, अगर दिक्कत होती है तो बताना, ठीक है? e टू द पावर आई ओमेगा टी बाय 2 माइनस e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी बाय 2। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है बस। अच्छा, बाहर वाला अंदर आ गया। जी हाँ, तो बाहर वाला जो जे है अगर आई है, मैं माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला टर्म आगे आ जाएगा और ये वाला टर्म पीछे चला जाएगा। जैसा समझा। मैंने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर, ठीक है? हाँ तो ये माइनस इस वाले पे माइनस जब आएगा तो ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा हाँ और ये जो माइनस माइनस पॉजिटिव होके आगे आ जाएगा। हाँ। वही मैंने नहीं किया। सर, मैं ये डिनोमिनेटर ए में जो डिनोमिनेटर हाँ, था। उसको लगा रहा हूँ मैं, अच्छा। ठीक है? नाउ इसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन दिस इक्वेशन। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, कर सकते हैं ना ये तो? इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है? ये हम कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये ओके, तो कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ
तो आप एग्जाम पे ऐसे लिख कर आना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन दिस इक्वेशन। नाउ 2a अपॉन ओमेगा बस बचेगा ये अभी फिलहाल पे, बाकी वाले टर्म्स को अभी देखते हैं क्या होता है। अब इस पे और इस वाले इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करना, ये e टू दी पावर आई ओमेगा टी बाई 2 है। ओमेगा टी बाई 2 को थोड़ी देर के लिए आप वो मान लो, थीटा मान लो। तो इक्वेशन को चेक करना, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i दिख रहा है। e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i, जहाँ पे थीटा की जगह मैं ओमेगा टी बाई 2 लिख सकता था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, साइन थीटा क्या है हमारा, ओमेगा टी बाई 2 है ना। जी हाँ, जो थीटा मान रहे हैं तो वापस फिर बाद में थीटा पुट भी तो करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर अभी कितना हो गया, हाँ एक्स, जी हाँ। सो 2a अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसका, किसका, जी नोट कर लेना इसको। इसके आगे तो कुछ इसमें अभी और भी होगी, हाँ ये सब पहला फॉर्म था, इसको लिख लो पहले आप। लिख लिया क्या, ये तो था आपका नॉर्मली साइन के टर्म्स में। एग्जामिनर कभी कभी इसको सैम्पलिंग फॉर्म के टर्म्स में ही पूछता है। किसके फॉर्म पे, सैम्पलिंग के फॉर्म पर। तो इसको नोट कर लेना एक बार। पहला टर्म क्या था, नॉर्मल साइन के टर्म्स में, ठीक है। सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैम्पलिंग फॉर्म। तो सैम्पलिंग को अपन डिनोट करते हैं डेल ए टी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन टी बाई टी, अभी बताया था मैंने। ये हो जाएगा आपका क्या, साइन टी डिवाइडेड बाय टी, राइट। नाउ अब थोड़ी सी मुझे आपकी हेल्प लगेगी, आप ठीक है, डेल ए टी तो क्या मैं इस तरह से कुछ लिख सकता था, ये साइन टी है और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, साइन ओमेगा टी मिल रहा है। तो मैं फिर से इस टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, 2a बाई, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, हाँ शायद थोड़ा सा टफ लग जाए, लेकिन मैं कुछ इस वाले टर्म को ना कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ बस। तो मेरा भी लिखा क्या हुआ है, साइन ओमेगा टी बाई 2, ये लिखा हुआ है ना, इतना ही मेरा आंसर है ना अभी। अब मैं एक चीज इसमें कुछ करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा, ओमेगा टी बाई 2 है तो यहाँ पे मैं ओमेगा टी बाई 2 से मल्टी डिवाइड कर रहा हूँ, और उसी सेम टर्म से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना। नाउ इतना करने के बाद मैं लाइक टर्म्स को कैंसिल कर देता हूँ। लाइक ये ओमेगा नीचे भी है, ये वाला ओमेगा ऊपर भी है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वाला ओमेगा मुझे नीचे भी दिख रहा है, ये ऊपर भी दिख रहा है, ये 2 नीचे भी दिख रहा है, ये ऊपर भी दिख रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं।
टर्म्स क्या क्या बचे मेरे पास? सर ये sin ओमेगा डी बाई 2 इनटू ओमेगा डी बाई 2 द होल अपॉन ओमेगा। जी हाँ, और ये ए टी भी बचेगा ना, ये एम्पलीट्यूड वाला ए और ये टी। हाँ, ए पहले तो ये ओमेगा ये होगा, फिर ये नाउ तो नीचे का बच रहा है। इतना बस बचा। हाँ, नाउ साइन ओमेगा टी बाई 2 और ओमेगा टी बाई 2, और सर यहाँ टी का अपना बाहर लेना था। जी हाँ, डेल ए टी को मैं क्या लिखता था? साइन टी बाई टी। हाँ, तो डेल ए ओमेगा टी बाई 2 को मैं क्या लिखूंगा? ट्राई करो एक बार। डेल ए ओमेगा टी बाई 2 को मैं क्या लिखूंगा? साइन ओमेगा डी बाई वेरी गुड। साइन, जहां जहां पे टी था वहां वहां पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी बाई 2 ना। हाँ, तो डिनोमिनेटर पे भी क्या होगा? ओमेगा डी बाई। मेरे नीचे एक्सप्रेशन कुछ वही दिख रहा है क्या? हाँ जी, ये वाला टर्म भी वही दिख रहा है कुछ? हाँ, मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये ए टी डेल ए ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, हाँ, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? साइन के नाम एक बार आपको जो फॉर्म आया वो साइन फंक्शन जी हाँ। साइन फंक्शन वैसे। हाँ, हाँ, नोट कर लेना इसको, हाँ, और नोट हो जाए तो बता देना। हाँ? हाँ, हाँ, हो गया। नाउ थर्ड, एक और जो फंक्शन होता है सिंक फंक्शन, हाँ, उसके फॉर्म पे भी लिख सकते थे अपन क्या? चलो लिखते हैं फिर। साइन का सिंक फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, राइट? साइन पाई टी अपॉन पाई टी, साइन पाई टी अपॉन वॉट, ये लिखते हैं ना। मतलब सैम्पलिंग में सिर्फ एक ही है कि अगर यहाँ पे ऊपर और नीचे मुझे पाई पाई मिल जाते ना तो आंसर मेरा आ जाता। जी हाँ, सिंक फंक्शन बन जाता। तो मैं से सेम इस वाले एक्सप्रेशन को फिर से नीचे पुट करता हूँ। एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल्स व्हाट? बताइए। 2a बाय ओमेगा हम्म 2a बाय ओमेगा फिर साइन ओमेगा टी बाय 2 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 होल ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 और ये रहता है ओमेगा टी बाय 2। लिख दे रहा हूँ ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? हाँ, अभी अपन को उसको सिंक फंक्शन के टर्म्स में बनाना है। बनाए?
मैंने क्या किया इसमें एडिशन पे एक पाई का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, और यहाँ पे भी पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। हाँ सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे पाई का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। कुछ दिक्कत तो नहीं है? कुछ हो तो बताओ, अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो। जी हाँ, ठीक है। नाउ ये साइन पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी जैसा कुछ टर्म दिख रहा है, साइन पाई टी, हाँ हाँ इसको आप कंप्लीट टी मानना। साइन पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है ये। हाँ अगर ये ओमेगा टी का ऊपर को पार्टिकल इसको अगर हाँ जी कुछ दूसरा अल्फ़ाबेट अगर मान लेते आप तो ये कैपिटल टी जैसा दिख जाता। हाँ नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाता, बचता सिर्फ एटी, बाहर की तरफ तो एटी बस बच रहा है। उससे ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले ओमेगा से ये वाला ओमेगा कैंसिल, ये एटी बस बच रहा है बाहर। मैंने एटी तो लिखा। साइन पाई टी अपॉन पाई टी से क्या समझ में आता है, कौन सा फंक्शन है, सिंक फंक्शन हो जाएगा। और सिंक फंक्शन को सिंक सी टी लिखते हैं, हाँ तो मैंने लिखा सिंक सी। नाउ टी यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा ओमेगा टी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय व्हाट, ये। तो ये एक नया रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ सिंक फंक्शन, इसको भी नोट इसमें करो। इसमें वैसे लिख सकते हो जी हाँ, लिख सकते हो ना। ओमेगा का क्या मतलब होता है, नहीं मतलब फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं जानना चाहूँ, 2 पाई एफ, राइट। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहूँ तो कितना होगा, जी हाँ, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। मैं सिर्फ 2 पाई को डिनोमिनेटर पे कर दिया। अगर ओमेगा यानी 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 पाई को मैं ओमेगा से डिवाइड कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई फैक्टर ही तो है सब। तो फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा बाई 2 पाई है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता था क्या, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 80 सिंक सी फ्रीक्वेंसी टी, लिख सकता था क्या। साइंस ओमे ओमेगा बाई 2 पाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। तो आपके पास टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 अलग अलग टर्म हो गए ए रेक्ट टी को लिखने के। नोट कर लेना इसको। तुम्हारा नाता स्टेशनों से जुड़ा है भाई। हमारे अच्छा अच्छा, एयरपोर्ट के पास अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, कैसे मिल गया, बहुत पहले से हो गया यहाँ पर। हाँ सर हम 2000 से है जब हम आपका ट्रांसफर हुआ मुंबई से हुआ था तब से है। ओके दादा एक्चुअली एलआईसी में काम करते हैं तो जो यहाँ पे एलआईसी
का ब्रांच है, जी वहाँ पे ही आपने स्टार्ट ओके, यहाँ तक समझ में आया ना? अगर मैं एम्पलीट्यूड को अगर 1 कर देता हूँ और ड्यूरेशन को मैं वो भी 1 कर देता हूँ, सिर्फ साइंस ही है तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है एक बार। हाँ सर। ना मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड को 1 कर दिया और ड्यूरेशन को मैंने 1 कर दिया, तो अब डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। हाँ पहले आपका फिगर कुछ इस तरह से है, देखो -t/2 से +t/2, एम्पलीट्यूड इज 1। अब मैंने एम्पलीट्यूड को 1 किया हुआ है और ड्यूरेशन को भी मैंने 1 रखा हुआ है, तो ये -1/2 से +1/2 हो जाएगा। ये देखो -1/2 से +1/2 एंड एम्पलीट्यूड इज 1, राइट। तो जो मेरे पास बना हुआ था शेप ए रेक्ट t/t, ए रेक्ट t/t, अब जो मेरे डेफिनेशन को फिट बैठेगा, मतलब जो मेरे फिगर वाइज, वो क्या होगा, रेक्ट t, यही बस होगा ना। क्यों ऐसा होगा, ड्यूरेशन 1 हो गया और एम्पलीट्यूड भी 1 हो गया। तो रेक्ट ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो आपको क्या मिलने वाला है, 80 सिंक सी फ्रीक्वेंसी टी होता था। देखो एक बार थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बता देता हूँ। ए रेक्ट t/t का अभी लास्ट आपने जो फाइंड किया है वो 80 सिंक सी फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, ये होता है। in terms of science. जी हाँ, सिंक सी। ओके, नाउ अगर मैंने एम्पलीट्यूड और टाइम ड्यूरेशन को 1 कर दिया तो इसको डायरेक्ट मैं सिंक फ्रीक्वेंसी लिख सकता था। एम्पलीट्यूड और टाइम ड्यूरेशन मिलाकर 1 होता है, ठीक है, इसको नोट कर लें। ये एक बार एग्जाम पे पूछा गया है, रेक्ट ऑफ टी का डायरेक्टली सिंक ऑफ फंक्शन। आज समझ में आया कहाँ से आया ये। सो जी हाँ, अब इसकी छोटी सी मैं ना समरी बना देता हूँ। तो लाल जैसे अगर ए रेक्ट टी बाय कैपिटल टी, ये ऐसा कभी भी अगर गिवन है और इसका अगर आपसे क्या पूछते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछते हैं, तो सबसे पहला आंसर जो आपको याद होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या हो जाएगा, 2a/ω sin ω/t/2। ये आपके ना टिप्स पे रटा होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। जी हाँ, 2a/ω sin ω/t/2, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे सैंपल के फॉर्म पे पूछना चाहता है कि इसका सैंपल वर्जन बताओ, उस केस पे आप उसको क्या बताओगे, 80 नहीं है, वो डेले है, डेले ω/t/2। ओके, 80 डेले ω/t/2। ना थर्ड क्या होगा, जब आपसे क्या किस पे पूछते हैं,
सिंक सी के टर्म्स में हाँ AT इज इक्वल्स टू सिंक सी ओमेगा D डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट। और अगर उन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी छोड़ के नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी पे अगर पूछ लिया तो क्या बताओगे आप? हाँ it would be sin C A of t sinc C frequency into time. इस समरी को नोट कर लेना। एंड व्हेन यू आर A is equal to 1. on this case sinc C is equals to what? Sinc frequency. Okay. If